तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टू द इफेक्ट या टू दैट इफेक्ट क्या होता है और टू टेक इफेक्ट क्या होता है और टू टेक प्लेस का मतलब क्या होता है। ठीक, तो इन तीनों फ्रेजेस के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक, विद एग्जांपल। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि टू द इफेक्ट या टू दैट इफेक्ट जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब होता है कुछ इसी तरह का। ठीक, नॉट एग्जैक्टली, मतलब जैसे कि आप कभी कभार बोलते नहीं कि उन्होंने कुछ इसी प्रकार का कहा, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है बट कुछ इसी तरह का उन्होंने कहा। ठीक, तो इसको बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं इस फ्रेज का टू द इफेक्ट बोला जाता है या टू दैट इफेक्ट होता है। ठीक, अक्सर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू है, ठीक, ये सब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस फ्रेज़ का यूज किया जाता है। ठीक, तो देखो, इसका मतलब होता है कुछ इसी तरह का। ठीक, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर लिखा है सी सेड सी हैड अ फीवर और समथिंग टू दैट इफेक्ट या टू द इफेक्ट। ठीक, तो देखो इसका मतलब हुआ कि सी सेड, उस यानी कि उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार है या कुछ इसी तरह का उन्होंने कहा। ठीक, मतलब उन्होंने बुखार, पता नहीं अब उनका बुखार था कि या जुकाम था, जैसे आपको एग्जैक्टली याद नहीं होता है। ठीक, तो आप बोलते नहीं कि बुखार था या फिर कुछ और था, कुछ इसी तरह का उन्होंने बताया मुझे। ठीक, तो यही इसका मतलब हुआ कि उन्होंने कहा कि उसे बुखार है या कुछ इसी तरह का उन्होंने कहा। ठीक, मतलब तो ये हो गया। अच्छा, इसका एंटोनिम भी होता है, मतलब कि टू दैट इफेक्ट या टू द इफेक्ट, इसका अगर एंटोनिम हो तो इसका एंटोनिम होता है वर्ड फॉर वर्ड, एक एक शब्द। जैसे कि जो उन्होंने कहा उसके एक एक शब्दों को आप किसी से कहो तो आप क्या कहते हो, वर्ड फॉर वर्ड। ठीक, और टू द इफेक्ट में आपको ज़्यादा याद नहीं होता है, बस कुछ थोड़ा बहुत याद होता है। आप एग्जैक्टली उन्होंने क्या क्या कहा वो चीज़ यानी वो चीज़ इसमें आप नहीं बताते हैं। ठीक, तो ये होता है। उसके बाद यहाँ पर इसका एंटोनिम वर्ड फॉर और इसका दूसरा एंटोनिम होता है वर्बैटिम। ठीक, तो ये भी होता है, दोनों इसके एंटोनिम हैं। उसके बाद यहाँ पर टू टेक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो, इसका मतलब होता है टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक, तो देखो इम्प्लीमेंटेड या लॉन्च होना। ठीक, इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का लागू होना। ठीक, तो किसी चीज़ को लागू होना या फिर किसी चीज़ का लॉन्च होना, इसको बोलते हैं टू टेक इफेक्ट। ठीक, टू टेक इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का लॉन्च होना, मतलब कोई चीज़ है उसकी शुरुआत हो रही है तो उसको बोलते हैं टू टेक इफेक्ट। अभी एग्जाम्पल में सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद एक होता है वर्ड टू टेक प्लेस। टू टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का घटित हो जाना, अकर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अकर। ठीक, मतलब किसी चीज़ का घटित होना, किसी चीज़ का हैपन हो जाना, उसको बोलते हैं टू टेक प्लेस। ठीक, और यहाँ पे लिखा है किसी चीज़ का कुछ होना। ठीक, उसको बोलते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर द सेडिसन लॉ टूक इफेक्ट आफ्टर द कू। देखो यहाँ पर ये जो कू लिखा हुआ है, इस कू का मतलब होता है बगावत। ठीक, और यहाँ पर जो सेडिसन लिखा है, सेडिसन का मतलब होता है राजद्रोह। ठीक, तो द सेडिसन लॉ मतलब जो राजद्रोह का जो नियम है वो टूक प्लेस का मतलब होता है उसको लागू किया गया आफ्टर द कू, मतलब बगावत के बाद। पहले बगावत हुआ, बगावत होने के बाद फिर एक नियम बनाया होगा तो उसी को कहते हैं कि पहले बगावत हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक राजद्रोह जो यानी कानून है उसको फिर टू इफेक्ट यानी उसको लॉन्च किया गया, मतलब उसको लागू किया गया। ठीक, मतलब लागू हुआ। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल में इसका बताएंगे टेक प्लेस का। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है द एक्सीडेंट टू प्लेस नियर द हाईवे, मतलब हाईवे के पास एक एक्सीडेंट हो गया। तो होने को क्या बोलते हैं हम, टेक प्लेस, यानी कि एक एक्सीडेंट घटित हो गया या हो गया। ठीक, द एक्सीडेंट टू प्लेस मतलब एक एक्सीडेंट हो गया नियर द हाईवे, मतलब हाईवे के पास में। ठीक, तो ये थे आपके तीनों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सबसे अच्छा है। ठीक, टू द इफेक्ट या टू दैट इफेक्ट का मतलब होता है कुछ इसी तरह का, नॉट एग्जैक्टली। जब आप पूरा एकदम साफ आप नहीं बता पाते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद होता है तो कहते हो ना कि कुछ इसी तरह का उन्होंने कहा। ठीक, तो उसी को बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद इसको आप अपने स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो आम बोलचाल में। ठीक, और यहाँ पर बहुत अच्छा फ्रेज है। ठीक, और यहाँ पे लिखा है, जैसे एग्जांपल मैं आपको फिर से समझा दूँ, सी सेड उन्होंने कहा कि उसे बुखार है कुछ इसी तरह का। ठीक, और इसका एंटोनिम जो होता है वह वर्ड फॉर वर्ड होता है या वर्बैटिम होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर टू टेक इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का लॉन्च होना है, किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट होना। ठीक, मतलब लागू होना।
और उसके बाद टू टेक प्लेस का मतलब होता है, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ का हो जाना, किसी चीज़ का घटित हो जाना। इसके लिए आप अकर कह सकते हो, हैपन कह सकते हो, ठीक। और भी वर्ड होते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए द सेडिशन लॉ यानी कि जो राजद्रोह कानून है वो उसको लागू किया गया आफ्टर द कू यानी बगावत के बाद, ठीक। उसके बाद द एक्सीडेंट टूक प्लेस मतलब एक्सीडेंट हुआ नियर द हाईवे, हाईवे के पास में, ठीक। तो ये तीनों हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।